बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 6 करेंगे 2025 का। क्लास 9 है हमारे पास। सिंध बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं हम उनकी आपको तैयारी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है जिसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे कैलकुलेट द mass of water when number of moles of water is number of mole of water is 2 moles। सवाल क्या है? सवाल में कह रहा है कैलकुलेट करें मास। किसका मास कैलकुलेट करना है? वाटर का। और नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है। पहले जो हमने सवाल किए थे उनके अंदर था कि हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने थे और मास हमें गिवन था। अब हमें मास मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। तो हम बनाएंगे इसका पहले डेटा में आप इसका पहले लिखेंगे गिवन नंबर ऑफ मोल्स। जो गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने हैं? 2 मोल। आपको पता है कि वाटर का फॉर्मूला है H2O, हमने लिख दिया। हमें क्या करना है? हमें फिलहाल मालूम करना होगा मोलर मास ऑफ किसका? H2O का। आपको पता है इसका मोलर मास कैसे निकालते हैं? इसका मोलर मास है 18 ग्राम। अगर आपको मोलर मास कैलकुलेट करना नहीं आता तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। हमें मालूम करना है मास ऑफ H2O। अब आप लगाएंगे सॉल्यूशन और आप यहाँ लिखेंगे मास ऑफ H2O बराबर है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके पास? 2। तो आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय कितना मास आपके पास? 18। मल्टीप्लाई करेंगे आप दोनों को आएगा 36। क्या आ जाएगा यहाँ पर? ग्राम। ये क्या हमारे पास? ये है हमारे पास मास ऑफ H2O। ये हमारे पास है मास ऑफ H2O जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया। तो आपने जब भी मास कैलकुलेट करना होगा किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स आपको वो मास सवाल में दे देगा। मोलर मास आपने हर बार की तरह इस बार भी कैलकुलेट करनी होगी। तो मोलर मास आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। मोलर मास एक कंपलसरी क्वेश्चन है जो कि आपको आना चाहिए। नंबर ऑफ मास वाला जो न्यूमेरिकल है ये बहुत कम चांसेस हैं इसके आने के। यानी कि एग्ज़ाम्स के अंदर ये न्यूमेरिकल आता ही नहीं है। अगर आएगा तो बहुत कम चांसेस हैं। चांसेस कौन से हैं? जो मैंने पिछले 5 लेक्चर मैंने आपको करवा दिए हैं उन्हीं लेक्चर में से आपका न्यूमेरिकल कोई एक आ जाएगा। लेकिन ये न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आना मुश्किल है, लेकिन मैंने इसलिए करवा दिया ताकि आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो आप मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो आप मोलर मास से उस नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास मास ऑफ अ सब्सटेंस आ जाएगा। ये था आज का मेरा लेक्चर, मेरा टॉपिक जो मैंने आपको करवाया कि हमने मास कैलकुलेट कैसे करना है। छोटी सी वीडियो बनाई है क्योंकि न्यूमेरिकल आता नहीं है, फिर भी मैंने करवा दिया। इसके बाद हम जो करेंगे वो होगा हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। बहुत जल्द मैं आपको वो वीडियो सिखाऊंगा, फिर एक चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।